रोगी से प्रेम करो, रोग से नहीं। प्रेम दुर्योधन से हो सकता था धृतराष्ट्र को, पर दुर्योधन के रोग से नहीं। उसने रोग से प्रेम किया, इसलिए खानदान में कोई नहीं बचा। रोगी के प्रति दर्द रखना अच्छी बात है, सहानुभूति रखना अच्छी बात है, पर रोगी के रोग को स्वीकार कर लेना, कोरोना के अंश को स्वीकार कर लेना। किसी को टीबी हुआ है और मुंह में मुंह लगा करके नहीं 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 तू मेरा बेटा है, हमको भी टीबी दे थोड़ा सा, लेगा कोई? बोला बेटा थोड़ा मुंह में ऐसे करके खांस, जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम टीबियां ले रहे हो, तुम इन्फेक्शन ले रहे हो, क्योंकि मेरा अपना है वो। इसीलिए मैंने प्रारंभ रावण के परिवार और धृतराष्ट्र के परिवार से किया। दोनों के परिवार की संख्या लंबी चौड़ी थी। लंबे चौड़े वाले नहीं बचे, तुम एक दो वाले क्या बचोगे? जब 100 हजार नहीं बचे तो तुम्हारे एक दो वालों की क्या हालत होगी? ये तो ऐसे ही, वो उसको काटा वो उसको काटा, तीन के तीनों हो गए, रेसिडेंट इविल हो गए। घूमते रहो ऐसे करके, काटते रहो लोगों को, एक दूसरे को, और रोगी बनाते रहो। और मजे की बात यह है कि इसमें रोगी जब जो होता है उसको पता नहीं चलता कि मैं रोगी हो गया। फिर उसको जितने रोगी है वो दिखाई पड़ते हैं ये मेरे हैं। रेसिडेंट इविल में मैं देखता था कि बच्ची को काटने दौड़ गया बाप अपना, छोटी सी बच्ची अपनी थी, उसको लगा कि मेरे को लग गया है, उस भगा रहा है बेटी को, लेकिन भागते भागते जब उसको भीतर आ गया तो हाँ उसको काटने दौड़ गया अपनी बेटी को। अब वो भूल गया कि मेरी बेटी, क्योंकि वो रोग है। रावण भूल गया कि मेरे कारण मेरे बच्चे मारे जाएंगे। ये धृतराष्ट्र भूल गया अंधा, और भूल गई गांधारी कि मेरे कर्मों के कारण, मेरे रोग होने के कारण मेरे संतान मारे जाएंगे। ये दुर्योधन भूल गया कि मैं अपने बाप का सहायक नहीं हूं। बल्कि धृतराष्ट्र उतना बुरा नहीं था, एक दो बात मानने को भी तैयार हो जाता था, पर यह दुर्योधन नहीं मानने देता था। धृतराष्ट्र को तो जब विदुर जी समझाते तो बोलता ये महाभारत देख के मत बोलना, ये वाला जो बी आर चोपड़ा वाला ओरिजिनल महाभारत में वो कई बार स्वीकार कर लेता था, हाँ भैया अब बात तो सही कह रहे हैं। पर दुर्योधन नहीं मानता है, और दुर्योधन ने सबको मरवा दिया। जरूरी नहीं कि बाप बेटे का ही संबंध हो, दुर्योधन कोई भी हो सकता है, तुम्हारा बाप भी दुर्योधन हो सकता है। जो तुमको उस पथ पर ले जाने का प्रयत्न करे वही दुर्योधन है। इसलिए मैं इमोशनल कभी नहीं होता। इमोशनल मतलब समझे? मेरे पे आपको शंका है, बहुत शंका है तुम्हारे ऊपर, तुम लंका से ही आए हो भी। तुम्हारे भीतर के लंका को और तुम्हारे भीतर के उस कैकई के स्वरूप को मैंने देख लिया है। तुम्हारे भीतर उस मंथरा के भाव को मैंने पढ़ लिया है। रोग है तुम्हारे भीतर। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, रामायण में कहते हैं सद्गुरु और वैद्य के वचन पर अगर विश्वास नहीं हो तो काम बनता नहीं है। रावण जैसे शत्रु का वैद्य भी आया, सुषेण, और लक्ष्मण जी बीमार हैं तो भगवान राम को अपने प्रबल शत्रु के डॉक्टर की बात माननी पड़ी। विश्वास कि नहीं, जब वैद्य जी कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा। वैद्य, सद्गुरु, मंत्री, इन तीनों की बात पर विश्वास रखना होता है।